हाय ऑल, दिस इज अंजलि और आज हम इस वीडियो में करेंगे इटरेटिंग ओवर अ डेटा फ्रेम। सो वी हैव वर्कड विद डेटा फ्रेम्स। हमने डेटा फ्रेम को अलग अलग तरीके से क्रिएट किया, उसमें से डेटा फेच किया, इंडेक्सिंग की, एंड वी डिड हाउ कैन वी यूज इट टू प्लॉट डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स। अब आपका जो चैप्टर 2 है सुमिता अरोड़ा बुक में, उसमें से मोस्टली टॉपिक्स आपको फॉर द सेशन 2020-21 नहीं करने हैं एज पर द रिडक्शन इन द सिलेबस। सो वो टॉपिक्स आपको नहीं करने हैं, बस उसमें एक टॉपिक है जो हम करेंगे, दैट इज इटरेटिंग ओवर अ डेटा फ्रेम विच माइट बी आस्क्ड इन योर आउटपुट क्वेश्चंस। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिस्क कि उसमें से कुछ ना पूछ लिया जाए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम होगा आपका, तो इसलिए बेटर है कि हम वो टॉपिक छोटा सा है, वी शुड कवर दैट। सो अभी हम करेंगे इटरेटिंग ओवर अ डेटा फ्रेम विच इज द फर्स्ट टॉपिक इन योर चैप्टर नंबर 2 ऑफ सुमिता अरोड़ा, राइट। सो अभी जैसे कि डेटा फ्रेम इटरेट करने के लिए डेटा फ्रेम होना भी बहुत ज़रूरी है, तो ये जो हमने डेटा फ्रेम पिछले एग्जाम्पल में बनाया था, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ एंड आई मेक अ न्यू फाइल। सो पाइथन फाइल बनानी है, नॉट अ नॉर्मल फाइल। सो आई जस्ट क्लिक्ड on normal, so I have to pick Python file and I have to iterate, so I give it a name as ITR and it comes here। ये हमारा डेटा फ्रेम आ गया। तो फिलहाल अगर मैं प्रिंट करती हूँ तो ये मेरे डेटा फ्रेम को प्रिंट कर देगा जब हम इसको रन करेंगे। सो ये है आपका itr.py, इसको हमने रन किया। सो रन करने पर आपको अपना यहाँ पर डेटा फ्रेम मिल रहा है जिसमें 3 कॉलम्स हैं। पहले कॉलम का नाम है नेम्स, दूसरे का है सब्जेक्ट 1, देन सब्जेक्ट 2, और ये नाम है हमारे पास। ये डेटा हमारे पास डेटा फ्रेम में आ गया। नाउ इटरेटिंग अ डेटा फ्रेम का मतलब क्या हुआ? इटरेशन का मतलब क्या होता है? साइकिल। हम लूप्स में कहते हैं ना कि लूप्स में काउंट करो कितनी इटरेशंस हैं, लूप आइटरेट हो रहा है। सो लूप आइटरेट हो रहा है, कितनी इटरेशंस हैं लूप में। सो यहाँ पर इटरेशन का मतलब है किसी भी चीज़ को रिपीट करना एक एक करके। सो अभी जब मैं यहाँ पे डेटा फ्रेम प्रिंट करा रही हूँ तो ये पूरा का पूरा डेटा फ्रेम प्रिंट कर रहा है। बट आप क्या कर सकते हो? आप विद द हेल्प ऑफ लूप्स ये कर सकते हो कि एक टाइम पे आपके पास पहले सिर्फ फर्स्ट रो आए, फिर जब लूप दोबारा चले तो आपके पास सिर्फ सेकेंड रो आए, जब लूप अगली बार चले तो आपके पास थर्ड रो आए, एंड सो ऑन। सो जैसे जैसे लूप चलता जाए वैसे वैसे हम रोज को फेच करते रहे। या आप डेटा फ्रेम में कॉलम्स वाइज भी आइटरेट कर सकते हो। आप चाहते हो कि पहले जब लूप चले तो पहले पूरा कॉलम आए, अगली बार पूरा सेकंड कॉलम आए, उससे अगली बार पूरा थर्ड कॉलम आए। सो उसे बोलते हैं आइटरेटिंग अ डेटा फ्रेम, कि मुझे एक साथ पूरा डेटा फ्रेम नहीं चाहिए, या तो मुझे एक एक रो करके चाहिए या मुझे एक एक कॉलम करके चाहिए। दैट इज कॉल्ड आइटरेशन। नाउ हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट? हम सबसे पहले करेंगे इटरेटिंग बाय थ्रू द रोज। सो इटरेशन करनी है लेकिन रो वाइज, और फिर करेंगे इटरेशन थ्रू कॉलम। सो जब आपको रो वाइज इटरेशन करनी है तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे फॉर के बाद 2 वेरिएबल्स के नाम देने हैं, वो आप कुछ भी दे सकते हो। मैंने दिया रो और रो डेटा, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया इन मेरे डेटा फ्रेम का नाम डॉट ITR रोज। सो वी आर इटरेटिंग एज पर दी रोज। तो इससे क्या होगा? जो ROW है उसमें आपका रो का इंडेक्स आएगा और रो डेटा में लिस्ट आएगी जो आपकी पूरी रो का डेटा होगा। जैसे कि यहाँ पर मेरी रो का इंडेक्स है 0, तो पहली बार रो में आएगा 0 और रो डेटा में क्या आएगा? अंकित 78 67। जब लूप दोबारा चलेगा तो रो में आएगा 1 और रो डेटा में क्या आएगा? पारुल 89 90। आप देखना चाहते हो कैसे प्रिंट हो रहा है, तो मैं कुछ ऐसा सा मैसेज देती हूँ दैट एट इंडेक्स, then I want the value of index to be printed, which is row, we have, and then I want to print the row data like this, ठीक है। इसको मैंने रन किया। सो आप देख रहे हो कैसे आ रहा है। सो इसमें क्या आया? एट इंडेक्स 0 वी हैव नेम्स अंकित, सब्जेक्ट 1 78, सब्जेक्ट 2 67। सो नाम की वैल्यू क्या है? अंकित। सब्जेक्ट की वैल्यू है 78, सब्जेक्ट 2 की है 67। सो इट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सीरीज। तो सीरीज में क्या होता है? इंडेक्स आता है और इंडेक्स के साथ उसकी वैल्यू आती है। ऐसे ही एट इंडेक्स 1 वी हैव नेम आ गया, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 आ गया। फिर एट इंडेक्स 2 वी हैव नेम आ गया, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 आ गया। देन इंडेक्स 3, 4 स्टूडेंट्स थे तो 4 बार ये शो हुआ। बट ऑब्वियसली ऐसा दिखा के मुझे कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा है,
ऐसा दिखा के मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो मैं ऐसे इटरेट क्यों करूँगी? मैं ऐसे इटरेट इसलिए करूँगी क्योंकि अगर मुझे ये कंडीशन कही जाती कि आप उन स्टूडेंट्स के नाम बताओ जिसके दोनों में से किसी भी सब्जेक्ट में 85 से ज़्यादा मार्क्स हैं, ठीक है? क्या क्वेश्चन कहा गया है कि दोनों में से किसी भी सब्जेक्ट में 85 से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ? आई कैन राइट हेयर इफ़ रो डेटा, और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सब्जेक्ट 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 85, और रो डेटा दूसरी चीज़ क्या है? सब्जेक्ट 2 दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 85। सो दोनों में से किसी में भी अगर 85 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो मुझे प्रिंट क्या कराना है? सिर्फ उसका नाम। सो आई कैन राइट हेयर रो डेटा एंड यहाँ पर कॉलम का नाम जो कि नेम्स था। एंड इफ़ यू वांट टू प्रिंट द स्कोर ऑल्सो तो आप हैज़ स्कोर्ड करके स्कोर भी प्रिंट कर सकते हो, या सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं और इसके साथ कोई मैसेज लिखना है। सो हैज़ गॉट स्कॉलरशिप, लेट्स से और टू प्रिंट दिस। सो ये चीज़ आपके पास कोई भी प्री डिफाइंड फंक्शन से आप डायरेक्टली नहीं कर सकते थे। सो यू वांट टू डू इट विद दिस, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया? आपका इटरेशन। सो अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या एरर आ रहा है, सो दैट वी कैन रेक्टिफाई दैट। सो एट लाइन नंबर 8 इट इज सेइंग lib index or get value at s key. str object cannot be interpreted as integer. So problem क्या है कि जो वैल्यू है रो डेटा सब्जेक्ट 1 उसको हमने एज अ स्ट्रिंग स्टोर कराया हुआ है, और जब मैं उसको इंटीजर के साथ कंपेयर करूँगी तो वो कंपैरिजन अलाउड नहीं होगा। सो यहाँ पर आपको डेटा टाइप्स के बारे में बहुत स्पेसिफिक रहना पड़ता है जब आप डेटा फ्रेम्स पे काम करते हो। सो आई हैव टू कन्वर्ट इट टू integer, so उसके लिए हम int function use करेंगे, and with the help of int function that could be converted to integer and it should provide you the result. Type error, str object cannot be interpreted as an integer. On which line we are getting this error? Line oh, the problem is this, it's not subject, it is subject. So कभी कभी ऐसी error आ जाता है, so you have to be careful and read the error properly. So when I read the error properly I got to know that it is sun check लिखा हुआ है, that means मैंने यहाँ पर spelling गलत लिखा था, it has to be subject to. So अब अगर हम run करते हैं we get the result that is Parul has got scholarship, क्योंकि पारुल के मार्क्स दोनों सब्जेक्ट्स में 89 और 90 है। अगर मैं यहाँ पे किसी और के भी चेंज कर देती हूँ, जैसे मैं रोहन के यहाँ पे 87 कर देती हूँ, सो अब दोनों का नाम आएगा, इट विल शो पारुल एज वेल एज रोहन। सो पारुल हैज़ गॉट स्कॉलरशिप, रोहन हैज़ गॉट स्कॉलरशिप। तो एटलीस्ट यहाँ पे जो एरर्स आए उससे आपको ये भी पता चल गया कि आप एरर्स को कैसे रीड करोगे और फिर उसे कैसे करेक्ट करोगे। सो बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से एरर्स आ जाते हैं, जैसे कि अभी सिर्फ एक स्पेलिंग मिस्टेक थी एंड दैट्स वाई इट वॉज गिविंग एन एरर। सो आपकी जो की है वो सब्जेक्ट 2 है और हमने सब्जेक्ट लिख दिया था, somehow I got a printing or you can call it a typo error. So that's why we got errors. So you should know कि जब आप एरर रीड कर रहे हो तो आपको समझ आना चाहिए कि वो एरर क्या है और फिर आप उसे ठीक कैसे करोगे, राइट? दैट्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। सो ये तो हो गया आपका हाउ कैन यू इटरेट थ्रू रोज। नाउ वी हैव टू इटरेट थ्रू कॉलम्स। आई वॉन्ट कि मेरे पास पहले एक कॉलम आ जाए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो हम वहाँ पे इटरेट आइटम्स यूज़ करते हैं। तो ये था जहाँ पे आपने एक एक रो को फेच किया, फिर उस एक एक रो के ऊपर आपको जो भी कंडीशन लगानी है, कुछ भी चेक करना है, वो आप कर सकते हो। अगर आपको यही काम कॉलम्स के ऊपर करना है तो आप इटरेट आइटम्स करोगे। तो उसमें हम क्या कर देंगे, ये वाला जो कोड है इसको मैं फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देती हूँ। सो दिस विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, या एग्जीक्यूट हो भी जाए तो भी कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, हम इसके बाद दूसरा कोड लगा सकते हैं। सो इसको यहीं रहने देते हैं। नाउ लेट्स टेक अनदर कोड दैट इज़ फॉर कॉलम कॉमा कॉल डेटा, एंड इसके बाद मैंने लिखा इन df डॉट iterate आइटम्स।
सो वी राइट आइट्रेट आइटम्स, और इसके बाद भी आपका जो कॉल है वो कॉलम का इंडेक्स होगा, और जो कॉल डेटा है वो सीरीज़ होगी जिसमें उस कॉलम का पूरा डेटा होगा. सो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो कि जो कॉलम इंडेक्स है वो क्या है, कॉल, एंड देन you want to print the column values, so you can print that. So I can write column values and then मैंने यहाँ पर कॉल डेटा को प्रिंट करा दिया. सो एट अ टाइम वो एक कॉलम उठाएगा, 3 कॉलम्स हैं आपके पास, तो आपके रिजल्ट में 3 कॉलम्स प्रिंट होंगे. सो एज यू कैन सी, सबसे पहले तो उसने पारुल और रोहन का प्रिंट कर दिया स्कॉलरशिप. फिर कॉलम इंडेक्स है नेम्स, ये वैल्यूज़ हैं, तो इंडेक्स 0 पे अंकित, 1 पे पारुल, 2 पे अभिषेक, 3 पे रोहन. फिर उसके बाद है सब्जेक्ट 1, ये 4 मार्क्स हैं हमारे पास. फिर सब्जेक्ट 2, उसके ये 4 मार्क्स हैं. दैट्स इट. सो एक टाइम पे एक कॉलम आपका फेच हो रहा है. अब आपको यहाँ पे जो कंडीशन लगानी है वो आप लगा सकते हो. एज यू कैन सी कि अगर मुझे फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स रीड करने हैं तो वो इंडेक्स 0 से मिलेंगे, सेकेंड स्टूडेंट के मार्क्स रीड करने हैं तो वो मुझे इंडेक्स 1 पे मिलेंगे, एंड देन 2 पे एंड 3 पे. सो कॉलम्स पे जनरली ऐसे कम कंडीशंस होती हैं जो हमें लगानी पड़ती हैं. रोज़ पे तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, बट कभी अगर ऐसे फेच करना हो तो डिफरेंस क्या है, इटरेट आइटम्स. सो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इटरेट रोज एंड इटरेट आइटम्स. सो इटरेट रोज क्या करती है, इट फेचेस 1 रो एट अ टाइम. सो जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार एक रो एट अ टाइम फेच होगी. whereas iterate columns जो है वो क्या करता है, it works for each column. so every time it works it fetches one column. और अगर कभी आपको उसके ऊपर कुछ ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो आप कर सकते हो. लाइक आई कैन चेक, लाइक अगर डेटा टाइप इंटीजर है तो मैक्स वैल्यू निकालो, बट वो वैसे भी मैक्स फंक्शन से निकल जाती है, तो उसके लिए हमें अलग से कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है. सो इट्स यूज एट लेसर प्लेसेस, बट यू शुड नो कि ITR आइटम्स और ITAR रोज में क्या फ़र्क होता है. सो ITR रोज इटरेट्स रो वाइज एंड ITR आइटम इटरेट्स कॉलम वाइज. सो जो ये डिफरेंस मैंने आपको समझाया, अगर आपको समझ आया है सो राइट द डिफरेंस इन द कमेंट्स कि क्या डिफरेंस है दोनों में. और आपको एग्जाम में जो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें कोड दिया होगा, आपको बताना होगा कि उस कोड का आउटपुट क्या आएगा. सो दैट कुड बी द क्वेश्चन विच यू गेट ऑन दिस. प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको बहुत ही जल्दी प्रोवाइड करूँगी so that you can practice the questions based on this particular topic. That's it for this video. लाइक करो, शेयर करो अपने सारे क्लासमेट्स के साथ, अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ जो दूसरे स्कूल्स में भी हैं, so that they can also take benefit of this. And do subscribe the channel अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है. That's it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.